अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर का सबसे अहम टूल पेन टूल आसान अंदाज में सीखेंगे। मैंने पेन टूल को सिर्फ 3 सादे स्टेप्स में डिवाइड किया है। हर स्टेप बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप पहले कभी पेन टूल से घबराते थे तो आज वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप वाकई इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। चलिए बिना देर किए स्टेप 1 शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पेन टूल। अब आप इसे जहां चलाना चाहते हैं वहां जाकर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वहां एक एंकर पॉइंट बना देगा। अब जैसे ही हम कर्सर को मूव करवाते हैं, देखिए एक लाइन बन जाती है। हम इस लाइन को जहां तक बनाना चाहते हैं बस वहां जाकर फिर से क्लिक करें। मैं यहां क्लिक करता हूं और देखिए एक लाइन तैयार हो गई। अगर आप और लाइंस बनाना चाहते हैं, फर्ज कीजिए मैं यहां एक और लाइन बनाना चाहता हूं, तो मैं बस यहां क्लिक कर दूंगा और लो एक नई लाइन बन गई। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ये लाइंस बनती जाएंगी बिल्कुल आसानी से। और अगर हमने इतना ही ड्रॉ करना है यानी हमारा काम मुकम्मल हो गया है, तो बस कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। अब पेन टूल आगे लाइंस नहीं बनाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पहला स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। इस स्टेप में हम पाथ को अलग अलग स्टाइल्स में बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक कर्व पाथ बनाने जा रहा हूं। उसी तरह जहां आप कर्व बनाना चाहते हैं वहां जाकर क्लिक करें। और जैसे ही हम कर्सर को मूव करवाते हैं, देखिए एक लाइन बनती जा रही है बिल्कुल पहले स्टेप की तरह। लेकिन अगर मैं यहां सिर्फ क्लिक कर दूं तो ये सीधी लाइन बनाएगा, मगर हमें तो कर्व पाथ चाहिए ना। इसलिए हम सिर्फ क्लिक नहीं करेंगे बल्कि क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। देखिए जैसे ही हमने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग किया, इसने एक कर्व पाथ बना दिया। और याद रखिए जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव करवाएंगे, कर्व भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। जब हमने माउस का बटन छोड़ा तो यह कर्व पाथ पूरा हो गया। अब अगर हम एक और कर्व पाथ बनाना चाहें तो फिर से लेफ्ट बटन होल्ड करें और माउस को ड्रैग करें। देखिए एक और सुंदर कर्व पाथ बन गया। और इसी तरह आगे भी। अब यहां एक बात नोटिस करें, जैसे ही मैं कर्सर को आगे ले जाता हूं तो जो पिछली लाइन बन रही है वो सीधी नहीं बल्कि थोड़ी घूमी हुई कर्व बन रही है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हमें उस एंकर पॉइंट पर क्लिक करना होगा जहां से ये लाइन निकल रही है। देखिए जैसे ही मैंने उस एंकर पॉइंट पर क्लिक किया, अब लाइन सीधी बन रही है। पहले लाइन कर्व थी, अब बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है। और अगर हम दोबारा कर्व देना चाहें तो फिर से क्लिक होल्ड करें और माउस को ड्रैग करें। देखिए एक नया कर्व बन गया। और जब काम पूरा हो जाए तो एस्केप प्रेस करें। अब पेन टूल और लाइंस नहीं बनाएगा। उम्मीद है कि आपको स्टेप 2 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नाजरीन, अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। यहां हम पेन टूल के कुछ एडवांस फीचर्स देखने वाले हैं। मैं वैसे ही पेन टूल से कोई भी रैंडम शेप ड्रॉ करता हूं। अब इस पाथ को जरा ध्यान से देखिए। आपको यहां हैंडल्स नजर आ रहे होंगे। ये हैंडल्स असल में कर्व पाथ पर मौजूद होते हैं और इन्हें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मैं किसी कर्व पाथ पर क्लिक करता हूं तो ये वहां पर हैंडल्स बना देता है। और जब मैं एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूं तो वहां भी हैंडल्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर मैं किसी सीधी लाइन वाले एंकर पॉइंट पर क्लिक करूं तो वहां हैंडल्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ पर मौजूद नहीं होते। याद रखिए इन हैंडल्स का मकसद ये है कि आप पाथ को मिटाए बिना उसी जगह पर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं हैंडल को पकड़कर इधर उधर मूव करता हूं तो पाथ भी उसी के साथ शेप चेंज कर रहा है। देखिए अगर मैं हैंडल को मूव करता हूं तो ये पाथ दोनों तरफ से बदल जाता है। हालांकि हमने तो सिर्फ एक हैंडल को मूव किया था। क्यों? क्योंकि दोनों हैंडल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाथ सिर्फ एक तरफ से ही चेंज हो तो बस ऑल्ट की प्रेस करें। देखिए ऑल्ट दबाने से अब पाथ सिर्फ एक तरफ से बदल रहा है, यानी सिर्फ उस हैंडल के नीचे वाला हिस्सा।
पहले ऑल्ट के बिना ये दोनों तरफ से चेंज हो रहा था, लेकिन अब सिर्फ एक तरफ बदल रहा है। और हां, पाथ की शेप को बदलने के और भी तरीके हैं। मसलन अगर हम नया एंकर पॉइंट ऐड करना चाहें तो पेन टूल से पाथ पर जाएं। देखिए, एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहां एक नया एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस नए पॉइंट को भी अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूं। और अगर हम किसी एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहें तो फिर वापस पेन टूल लें। देखिए, अब माइनस का निशान दिखाई दे गया। बस उस एंकर पॉइंट पर क्लिक करें और वो तुरंत डिलीट हो जाएगा। कितना आसान है ना? उम्मीद है कि अब आपको पेन टूल के सारे बेसिक फंक्शंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैंने इस वीडियो में सिर्फ पेन टूल को इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि डिजाइन बनाते वक्त ये टूल असल में कैसे काम करता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पेन टूल का कमाल असल काम में देख सकेंगे। उम्मीद है आपको पेन टूल का बुनियादी मकसद इन 3 स्टेप्स में आसानी से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।